हेलो एवरीवन। बच्चों आइए आज हम लोग देखते हैं स्तन्य मोचन ये क्या है ना। स्तन्य मोचन किसे कहा जाता है? तो स्तन्य मोचन का अर्थ है बच्चों को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य पोषक पोषक पदार्थों से परिचित करवाना। क्या है? जब शिशु अपने विकास की गति को प्राप्त करता है, आयु में थोड़ी वृद्धि होती है, जैसे जैसे शिशु बढ़ने लगता है वैसे माता के दूध के अतिरिक्त उसे कुछ अलग से भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शिशु माता के दूध पर पूर्णतः निर्भर रहता है। इस अवस्था में उसे अन्य ठोस तथा अर्ध ठोस एवं पाचक भोज्य पदार्थ खिलाए जाते हैं, जिससे धीरे धीरे वह माता का दूध लेना कम कर देता है। उसके बाद स्तन्य मोचन की आवश्यकता क्यों होती है? स्तन्य मोचन की आवश्यकता, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसे माँ के दूध के साथ साथ वे सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते जिनकी उसे आवश्यकता होती है, जैसे लोहा, प्रोटीन, कैल्शियम इत्यादि। साथ ही जैसे ही बच्चा बढ़ता है उसे स्वाद का ज्ञान होता जाता है तथा वह नए भोजन, स्वाद तथा बनावट के प्रति आकर्षित भी होता है। शुरुआत में क्या है, स्वाद का अनुभव बच्चों में नहीं होता है कोई भी नया चीज़, क्योंकि उसे सिर्फ मीठे का स्वाद लगता है, बाकी किसी भी तरह का स्वाद उसे नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे उसे नए नए स्वाद से परिचित करवाया जाता है बच्चा फिर उसे धीरे धीरे ग्रहण भी करने लगता है। अधिकांश बच्चे अर्ध तरल आहार ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं जब वे लगभग 6 माह की आयु के हो जाते हैं। क्या है? 6 माह की आयु में बच्चे अर्ध तरल आहार ग्रहण करने लगते हैं जब वे लगभग 6 माह की आयु के हो जाते हैं। अतः वह उनके स्तन्य मोचन का अच्छा समय होता है। स्तन्य मोचन मतलब होता है कि माँ के दूध से शिशु को धीरे धीरे अलग करना, माँ के दूध को छुड़ाने की प्रक्रिया होती है। यह 4 से 6 महीने तक के शिशु के लिए माँ का दूध जो है वो पर्याप्त होता है। उसके बाद दूध के साथ साथ कुछ अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता या अन्य आहार की आवश्यकता उसे पड़ती है। शिशु के आहार में माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों की शुरुआत करने की प्रक्रिया ही स्तन्य मोचन है, अथवा पूरक आहार देने की प्रक्रिया भी इसे कहा जा सकता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जो उस क्षण शुरू हो जाती है जब अन्य खाद्य पदार्थ शिशु को दिए जाते हैं और तब तक चलती रहती है जब तक कि बच्चों द्वारा माँ का दूध लेना पूर्ण रूप से बंद नहीं हो जाता है। माँ के दूध के साथ साथ शिशु को अलग से भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आहार देना आरंभ कर दिया जाता है 6 महीने के बाद। माँ के दूध के अतिरिक्त शिशु को दिए जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ को पूरक आहार कहा जाता है। क्या है? जो शिशु माँ का दूध लेते हुए भी अलग से कुछ आहार उसे दिया जाता है, तो वैसे आहार को भी हम लोग पूरक आहार कह सकते हैं। फिर है पूरक आहार कब प्रारंभ करना चाहिए? वस्तुतः 4 माह से 6 महीने के बीच का समय पूरक आहार देने आरंभ कर देने के लिए अच्छा समय होता है। कितना? 4 से 6 महीने के बीच में बच्चों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरक आहार की आदत डालनी चाहिए। यदि इस समय से पहले आहार देना आरंभ किया जाता है तो अतिसार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। बहुत छोटे शिशु को बाहरी चीज़ देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे उसे पचा नहीं सकते। बच्चों की पाचन शक्ति काफ़ी कमज़ोर होती है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए 4 से 6 महीने। इससे पहले उसे बाहरी चीज़ न दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। पूरक आहार देने में अधिक देर की जाए तो कुपोषण होने का भी डर हो जाता है, और साथ ही क्या है,
या बहुत पहले देने से क्या हो जाता है, बच्चे उसे पचा नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों में अतिसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बार बार लूज मोशन। तो बहुत समय से पहले भी नहीं देना चाहिए और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो शिशुओं में क्या होता है कि किसी न किसी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण वो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। सामान्यतः शिशु की आयु के अनुसार पूरक आहार की बनावट, तरलता आदि निम्न प्रकार से बदलती रहती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे बदलती है। तो 0 से 6 माह के बच्चे, इस आयु के शिशुओं का पोषण को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, जैसे प्रथम दुग्ध और शुष्क दूध। प्रथम दुग्ध वे होते हैं जिनमें प्रोटीन स्तन दुग्ध में पाए जाने वाले दुग्ध प्रोटीन के समान होते हैं। कुछ प्रथम दुग्ध में LCPS भी होते हैं, जो मस्तिष्क विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तथा न्यूक्लियोटाइड्स से जो प्रतिरोधक तंत्र के विकार के लिए आवश्यक होते हैं, यह भी प्रथम दुग्ध में उपस्थित होते हैं। पहले दूध में, माँ के पहले दूध में ये सब चीज़ें पाई जाती है। यदि बच्चा माँ के दूध से संतुष्ट है तो 6 माह से पहले दूध बदलने का कोई कारण नहीं होता। बच्चे का पेट अगर माँ के दूध से भर जाता है तो अलग से उसे कुछ भी या बाहरी दूध देने की आवश्यकता नहीं होती है। शुष्क दूध दही पर आधारित होते हैं तथा इनमें दुग्ध प्रोटीन को बढ़ा दिया जाता है एवं वसा की मात्रा को परिष्कृत कर दिया जाता है, जो पचने में लंबा समय लेते हैं तथा उन बच्चों के लिए लाभदायक हो सकता है जो स्तनपान दुग्ध से पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। क्या है, माँ का दूध उसे पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान नहीं करता है, तो वैसे बच्चों को ये जो है शुष्क दूध दिया जा सकता है। जैसे डब्बे का दूध आता है, लैक्टोजीन, अमूल, लैक्टोडेक्स इत्यादि विभिन्न प्रकार के शुष्क दूध बाजार में उपलब्ध होते हैं। जिन शिशुओं को दूध से एलर्जी होती है उनके लिए भी यह दूध लाभप्रद होता है। प्रोटीन हाइड्रोलिजेरस सोयाबीन तथा मांस पर आधारित होते हैं। प्रथम तथा भूख वाले दूध के सभी ब्रांड उच्चतर गाय के दुग्ध में परिवर्तित होते हैं। अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड दूध होते हैं और गाय के दूध को शुष्क दूध में परिवर्तित कर दिया जाता है। जन्म से 6 माह तक बच्चे को सभी पोषक तत्व प्रदान हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रथम भोजन, आइए देखते हैं द बेस्ट फर्स्ट फूड बच्चों के लिए। 6 माह तक के शिशुओं की सभी आवश्यकताएं माँ के दूध से पूरी हो जाती है। ये तो बिल्कुल सही बात है, परंतु कुछ बड़े शिशुओं की पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उन्हें माँ के दूध के साथ साथ थोड़ा अन्न व दाल भी देना चाहिए। जैसे जैसे शिशु बड़ा होने लगता है तो उसे दाल का पानी या सब्जियों का सूप, अनाज को अच्छे से पकाकर गलाकर उसका जूस दिया जा सकता है। इससे उनकी प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। अलग से उसे माँ के दूध के अतिरिक्त इन सब चीज़ों को देने से बच्चों में ये प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। जैसे जैसे शिशु का विकास होता है उसके निगलने व पचाने की शक्ति भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे वो बढ़ता है उसका बच्चों का पाचन संस्थान जो है वो मजबूत होने लगता है और बच्चे को थोड़ा थोड़ा मुंह के अंदर डालने से अनाज या गीला चीज़ जैसे सूजी का गीला हलवा, साबूदाना, ये सब वो निगल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को बनाकर दिया जा सकता है। अब उन्हें नर्म आहार दिया जाता है, जैसे सूजी व दलिया। एक समझदार माँ अपने बच्चों को आरंभ से ही विभिन्न प्रकार से खाने के लिए प्रेरित करती है। कुछ न कुछ माँ नए नए चीज़ों का निर्माण कर बच्चों को खिलाने की कोशिश भी करती है।
जिससे बच्चा खाने में नखरे नहीं करता तथा परिवार के आहार के अनुरूप वो धीरे धीरे अपना खाना आरंभ कर देता है। इसके बाद है ठोस आहार लेने के लिए तैयार बच्चा। बेबी रेडी टू स्टार्ट टेकिंग सॉलिड मील। कैसे बच्चे तैयार हो जाते हैं सॉलिड ठोस आहार लेने के लिए, आइए देखते हैं। सबसे पहला है अपना सिर ऊपर उठा सकता है। बच्चा चम्मच से प्रथम आहार लेने के लिए सिर उठाने व सीधापन रखने में समर्थ हो जाता है। जब माँ पहली बार कुछ ठोस चीज़ बच्चों को खिलाती है तो बच्चे भी सिर उठाकर मुंह में चम्मच से आहार लेने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरा है सहारा मिलने पर अच्छी तरह बैठ सकता है। बच्चा प्रारंभ में वयस्क की सहायता से बैठ पाता है, जबकि ठोस आहार लेने से बच्चा सहारा मिलने पर बैठ सकता है तथा उसे एक ऊंची कुर्सी पर भी बैठाया जा सकता है। बच्चों को अच्छे से कुर्सी पर बैठाकर और उसे चम्मच के माध्यम से खिलाया जा सकता है। तो ऐसे में बच्चे बहुत कुछ सीखने भी लगते हैं, धीरे धीरे एक स्वस्थ भार प्राप्त कर सकता है। ठोस आहार लेने के बाद बच्चे में जो है, अधिकांशतः बच्चे जब अपने जन्म के भार से दोगुने हो जाते हैं तो वे अर्ध तरल भोजन खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब 6 महीने के बाद बच्चे अर्ध तरल भोजन खाने के लिए तैयार होते हैं, जो कि 6 माह के लगभग या पहले भी हो सकता है। तो बिल्कुल तरल नहीं, अर्ध तरल, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा, दलिया, खिचड़ी, साबूदाना, सूजी का गीला हलवा, ये सब बच्चों को 6 महीने के बाद धीरे धीरे देना आरंभ कर देना चाहिए, जिससे बहुत सारे पोषक तत्वों की पूर्ति बच्चों में हो जाती है। जो आप खाएं उसके प्रति उत्सुकता दिखाता है। ऐसे भी बच्चों की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अगर छोटे बच्चों को गोद में लेकर कुछ खाइए तो वो हाथ मारता है या लेने के लिए, खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। बच्चा वयस्कों के खाने को देखना प्रारंभ करता है तथा मुंह से प्लेट तक पहुंचने का प्रयास करता है। उसे किसी भी तरह से प्लेट तक जाना है और कुछ न कुछ उसमें से उसे चाहिए। फिर है 7 से 8 माह। इस अवस्था में भोजन अर्ध तरल रूप से दिया जा सकता है। बच्चों को इसके लिए विभिन्न फलों या सब्जियों को मिश्रित करके उसकी प्यूरी बनाकर शिशुओं को दी जा सकती है। बहुत सारा सब्जी मिलाकर उसे उसका बॉयल कर जूस बनाकर बच्चों को दिया जा सकता है, या थोड़ा उसे गाढ़ा कर देने में बच्चों के पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति उससे भी हो जाती है। फिर है 9 से 12 माह में। इस अवस्था में भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में तथा साखे जैसा हो सकता है तथा पूरी तरह से ठोस भोजन भी इस अवस्था में बच्चे को दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए सैंडविच तथा सादी डबल रोटी बच्चे खा लेते हैं अच्छे से, परंतु भोजन मुलायम होना चाहिए तथा सुपाच्य अवश्य ही होना चाहिए। मुलायम और सुपाच्य भोजन क्या है, बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। वो उसे आसानी से पचा सकता है, खाने में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर है छोटे बच्चों को निरंतर खिलाएं। फिर हर समय कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में बच्चों को देने से क्या है, वो कुछ न कुछ खाते रहेगा और उसके पोषक तत्वों की पूर्ति भी होती रहेगी। खिलाने की उचित संख्या भोजन की ऊर्जा गहनता तथा प्रति आहार ग्रहण करने की क्षमता बालक की आयु पर निर्भर करती है। छोटे बच्चों के छोटे पेट होते हैं, इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ भोजन की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को चम्मच से 2-4 चम्मच से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, फिर धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ा देनी चाहिए। एक औसतन स्वस्थ तथा निरंतर रूप से स्तनपान कराने वाले बच्चे को पूरक भोजन इस प्रकार लेने चाहिए। 6 से 8 माह की आयु पर एक दिन में 2 से 3 आहार, मतलब माँ के दूध के साथ साथ बच्चों को 2-3 बार कुछ न कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में देनी चाहिए। उसके बाद है 9 से 24 माह, जब बच्चे की आयु थोड़ी और बढ़ती है तो
मतलब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो इस आयु में एक दिन में 3 से 4 आहार, पहले 2 से 3 था, फिर धीरे से उसे बढ़ाया गया थोड़ा सा, तो 3 से 4 बार उसे आहार के माध्यम से उसे कुछ ना कुछ पौष्टिक तत्व प्रदान कराना है। और फिर 6 माह की आयु के बाद प्रतिदिन इच्छा अनुसार 1-2 अतिरिक्त अच्छे स्नैक्स, कुछ नमकीन बच्चों को दिन में 1-2 बार देना चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा पोषक तत्वों का एक ग्राफ बताया गया है, संतुलित आहार तथा आहार मानचित्र। पोषक तत्व और किन किन चीज़ों में ये पाया जाता है, कौन सा पोषक तत्व किन किन चीज़ों में पाया जाता है और उनके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन का क्या काम है हमारे शरीर में? शरीर के वृद्धि के लिए ये आवश्यक है, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए। और इसमें जैसे दूध कहाँ पाया जाता है? दूध, पनीर, अंडा, अनाज, सूखे मेवे इत्यादि में ये इसकी प्राप्ति होती है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स ये शरीर को ऊर्जा देता है ना, कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। और किन किन चीज़ों में ये पाया जाता है? तो जैसे खाद्यान्न में गेहूँ, चावल, शहद, चीनी, ग्लूकोज इत्यादि और भी। और कार्बोहाइड्रेट्स वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, जबकि प्रोटीन जो है प्राणी जगत और वनस्पति जगत दोनों से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ वनस्पति जगत से ही प्राप्त होते हैं, मतलब कि पेड़ पौधों से। फिर है विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? ये आँखों की सुरक्षा के लिए है। इस विटामिन ए को आँखों से संबंधित बीमारियों से रोकथाम ये करता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे मछली के तेल में, अंडा, मछली, मक्खन, हरी सब्जियां, आम, पपीता इत्यादि, इन सब चीज़ों में विटामिन ए की प्राप्ति की जाती है। फिर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें देखिए सर्वमुखी वृद्धि एवं सामान्य विकास के लिए, सभी तरह के वृद्धि के लिए। तो इसकी प्राप्ति के साधन है अनाज, दूध, मांस या जिगर, हरी सब्जियां इत्यादि। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पोषक तत्व, उसके प्राप्ति के साधन, उसके क्या कार्य हैं, सब एक दूसरे से सभी संबंधित हैं। उसके बाद वसा है। वसा से भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और वसा किन किन चीज़ों में पाया जाता है? तो मक्खन, अंडा, क्रीम, घी, पनीर इत्यादि से वसा की प्राप्ति होती है। फिर है लौह, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं। रक्त तथा हीमोग्लोबिन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को आयरन ही बढ़ाता है। तो इसमें इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो मांस, मछली, अंडा, फिर गुड़, हरी सब्जियां, खाद्यान्न इत्यादि। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी का हमारे शरीर में क्या काम है? तो ये हड्डियां, दांतों तथा रक्त संचार के लिए आवश्यक है। और इसकी प्राप्ति साइट्रस फल, जितने भी खट्टे खाद्य पदार्थ हैं सभी में पाए जाते हैं। जूस, नींबू, आंवला, अंगूर, टमाटर, पत्ता गोभी, अमरूद, ताज़ा फल इत्यादि में इसकी प्राप्ति की जाती है। फिर है कैल्शियम। कैल्शियम किस लिए ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए? तो हड्डियों तथा दांतों के निर्माण के लिए। और इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो दूध, पनीर, इन चीज़ों से कैल्शियम की प्राप्ति होती है। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी क्यों आवश्यक है? तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमारे शरीर में विटामिन डी की आवश्यकता होती है। और ये हमें मछली के तेल, मक्खन, घी इत्यादि से प्राप्त होती है। तो आज हम लोगों ने शिशुओं के लिए आहार आयोजन के बाद स्तन्य मोचन, जिसमें माँ के दूध के साथ साथ शिशुओं को अलग से
कुछ आहार की आवश्यकता पे ध्यान दिया गया, और माँ के दूध के साथ साथ शिशु में उम्र बढ़ने के साथ साथ मतलब 6 महीने के बाद शिशुओं को माँ के दूध के साथ साथ कुछ अलग से आहार देने की आवश्यकता होती है, और उसे ही हम लोग संपूरक आहार या पूरक आहार कहते हैं। तो और फिर हम लोगों ने देखा कि सभी पोषक तत्व, उनके कार्य और उनकी प्राप्ति के साधन, इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।